एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दिव्या और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंड होता क्या है उसके मीनिंग से। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम लोग एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमारे को पढ़ना क्या है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फंड्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, अगर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अपने कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या कर रहा है, साइड में रख रहा है किसी पर्पस के लिए, मतलब पैसा जोड़ के वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर एनपीओ आपके पास जो भी प्रॉफिट हुआ उससे एक सेपरेट गुल्लक बना रहा है, किसके लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, या फिर कभी कभी हम पैसों को साइड में रख देते हैं, फंड्स क्रिएट कर लेते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस ना हो उसके लिए भी। पर अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के अलग से रख रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अगर आपको एक फ़ोन लेना है, आपने सोचा हाँ मैं फ़ोन अपने आप लेकर आऊँगा या आऊँगी, तो उस केस में आपने क्या करा, अपनी पॉकेट मनी का कुछ पार्ट अलग से रखना शुरू कर दिया, किसके लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ को लाने के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे, आपकी उस पर्टिकुलर एसेट्स के लिए। ठीक है, तो आपने क्या बनाया, अपना मोबाइल फ़ोन फंड बना लिया। ऐसे ही जो एनपीओ होता है वो भी अपने प्रॉफिट्स के कुछ हिस्से को क्या करता है, अलग से रखना शुरू कर देता है। इस कभी कभी कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कभी कभी ऐसे जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड रखा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। जैसे एनपीओ जो है वो काम कर रहा होता है किसके लिए, किसी भी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जैसे एजुकेशनल है, कल्चरल है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एनपीओ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई स्पोर्ट्स एनपीओ है, स्पोर्ट्स क्लब है, और उसने क्या करा, अपने मैच के लिए एक फंड तैयार किया, क्योंकि जो स्पोर्ट्स क्लब है वो मैचेस कराते रहेंगे, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह। तो मान लेते हैं एक उन्होंने मैच फंड बनाया। अब वो जो मैच फंड है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया ना, फंड क्रिएटेड फॉर मैच एक्सपेंसेस, तो उसे हम लोग क्या, कौन सा वो बोलेंगे, फंड बोलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया गया। अभी क्या है, मेरा मान लो कोई भी एनपीओ है या कोई क्लब है, ठीक है, जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसमें मेरे पास प्रॉफिट आया और वो प्रॉफिट को मैंने साइड में रख दिया कि कभी भी फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लेंगे। अभी मैंने कोई पर्पस डिसाइड नहीं किया है कि हाँ ये पैसा मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग रख रही हूँ, तो जो हमने जनरली रख दिया ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। तो पहली बात, फंड क्या होता है, जो भी पैसा आपने प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रख दिया अलग से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंड्स बोलते हैं। फंड्स दो टाइप के हो सकते हैं, इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया, मैच फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, इस टाइप के फंड्स क्रिएट किए जाते हैं बाय एनपीओज। ओके, अगर आपका फंड का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स बोलते हैं। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फंड्स को हम दो टाइप में स्टडी करते हैं। ओके, कुछ फंड्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि सिर्फ फंड होता है, ओके, और उस फंड से कोई भी एसेट्स, फर्दर एसेट्स जनरेट नहीं हो रही होती। ओके, मतलब एक तो फंड है जिससे आपकी कोई एसेट्स जनरेट होगी, जैसे अभी मैंने बोला आपका मोबाइल फ़ोन फंड है, तो अगर वो पैसा खाली होगा तो मोबाइल फ़ोन आ जाएगा ना। बट दूसरी तरफ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मैच फंड, तो अब वहाँ पे क्या हुआ, पहले आपने पैसे रखे मैच फंड के लिए, कुछ डोनेशन मिली आपने वो भी रख ली, उससे क्या हुआ, मैच फंड के लिए एक फंड तैयार हो गया। पर जब मैच होगा, खर्चा करोगे, खत्म हो जाएगा ना, कोई एसेट्स जनरेट नहीं होगी वहाँ पे। ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अगर कोई एसेट्स जनरेट होती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, और अगर कोई एसेट जनरेट नहीं होती तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। ओके, क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फंड्स को दो एस्पेक्ट्स में समझना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एसेट्स नॉट क्रिएटेड, जब आपके पास कोई भी एसेट्स क्रिएट ना हो रही हो। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है। सही है, तो हम दोनों को ना एक एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्टली क्या है, हमारा जो फंड्स का ट्रीटमेंट है ये कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग फंड्स के ट्रीटमेंट को, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है, हम यहाँ पे ले लेते हैं मैच फंड। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ऑलरेडी मैच फंड में कुछ पैसे रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000। ओके, क्लियर है? अब मेरे को ना मैच फंड से रिलेटेड कुछ डोनेशन मिली,
आपके इनकम जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट था उसमें मैच फंड से रिलेटेड डोनेशन लिखी हुई थी, आपको 50,000 रुपीज़ की डोनेशन कलेक्ट हुई है। तो देखो यहां पर मेरे पास डोनेशन कितने की आ गई, 50,000 रुपीज़ की। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने मैच करवाया, ठीक है, उससे क्या हुआ, मैंने मैच की टिकट्स बेची और उससे भी मेरे पास कुछ पैसे आ गए। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर एनपीओ मैच करा रहा है हो सकता है कम पैसे ले, बट पैसे तो आएंगे, रिसिप्ट तो होगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी टिकट्स या किसी अदर चीज़ से रिसीव हो रहे हैं पैसे पर मैच से रिलेटेड ही हो रहा है, तो उसे भी आपने यहाँ पे क्या किया, टिकट रिसिप्ट्स को ऐड किया, ले लेते हैं 20,000 रुपीज़ आपको कलेक्ट होगा। तो ये आपके पास क्या है, टोटल जितना पैसा आ गया आपके पास मैच से रिलेटेड, ठीक, जो भी कलेक्शन हुई रिलेटेड टू मैच वो आपने सारी की सारी लिख देनी है। यहाँ पे आपके पास टिकट से पैसा आ रहा है, कोई डोनेशन आ रहा है, मैच फंड जो एग्जिस्टेंस में रखा हुआ है, आपने जो भी अमाउंट थी कलेक्टिवली उसे ऐड किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसका टोटल कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 80,000। इसमें से हमारे पास कुछ मैच एक्सपेंसेस होंगे, लेस एक्सपेंसेस। अब आपने पेमेंट की होगी मैच से रिलेटेड, तो वो एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 70,000 रुपीज़ के क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। तो यहाँ पर जो आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10,000। क्लियर है, ये होता है हमारा सिंपल मैच का ट्रीटमेंट। क्या होता है, सिंपल मैच का ट्रीटमेंट हमारे पास ये होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी डोनेशन रिलेटेड टू मैच है, किसी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड अगर आपके पास डोनेशन आ रही है, तो उसकी कोई भी कैलकुलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत दिखाना। उसका सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में करो। आपके पास बैलेंस शीट में इस तरीके की फिगर आ रही है, ये कोई भी फिगर अब आपके इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है, अब इसी केस में मैं थोड़े से ऑल्टरेशन करके केस नंबर 2 आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो केस नंबर 2 यहाँ पे क्या बन सकता है, एक छोटा सा चेंज आ जाए। मान लो इस क्वेश्चन में, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है, एक छोटा सा चेंज आ जाए इस पॉइंट में। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सपेंस की वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख हो जाए। आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपके जो मैच रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 1 लाख। कितने हैं मैच रिलेटेड एक्सपेंसेस, 1 लाख। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो गए वो समझते हैं। देखो हमारे पास टोटल अभी भी कलेक्शन कितने की है, 80,000 रुपये की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक है, मेरे पास 80,000 रुपीज़ जो है मैच फंड में इस टाइम पे रखे हुए हैं, और मैंने ये बोला मेरे पास एक्सपेंस कितने के हो जाए, लेस 1 लाख रुपीज़ के। तो अब आप यहाँ से डिडक्ट 1 लाख मत करना, यहाँ पे कितना डिडक्ट करना, 80,000, और आपका अकाउंट जो होगा बैलेंस शीट का आउटर कॉलम क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ये है जो रिमेनिंग 20,000 है वो कहाँ गए। अब देखो हमारे पास मैच से रिलेटेड फंड कितने का था, 80,000 का। हमारे पास खर्चा कितने का हो गया, 1 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब 20,000 रुपये तो मेरी जेब से जाने वाले हैं ना, जाने वाले हैं नहीं जाने वाले। और जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हम कहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में। तो वो जो रिमेनिंग 20,000 है, कौन से वाले रिमेनिंग, यहाँ पे मैंने 80 में से 80 माइनस किया, बट मैंने आपको बताया कि हमारा एक्सपेंस कितने का हुआ, 1 लाख का। तो वो जो रिमेनिंग 20,000 है इसका ट्रीटमेंट अब यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, और यहाँ पे टू मैच एक्सपेंसेस में कितना लिख देंगे, 20,000 आउटर कॉलम में। और ये हमारा सिंपल, जहाँ पर एसेट्स क्रिएट नहीं होती उस टाइप के मैच की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। मतलब आपके स्पेसिफिक फंड अगर आपके पास गिवन होगा तो यही हो सकता है। देखो अगर आपके पास 80 दे रखा है और 80 का एक्सपेंस हो गया तब भी निल हो जाएगा। अगर 80 दे रखा है, कम का एक्सपेंस हुआ तो फंड में बैलेंस बच जाएगा। और अगर आपके पास 80 दे रखा है और उससे ज़्यादा का खर्चा हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 80 में से हम 80 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 20,000 अलग से दिखा देंगे। ये 3 ही बातें हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम्स में आने के 99% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसकी कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट आपके साथ एडजस्टमेंट में आने के चांसेस भी रहते हैं ज़्यादा इसके। सही। दूसरा हमारे पास पार्ट आ जाता है यहाँ पे एसेट्स क्रिएटेड। अब आपके पास क्या है, मान लो आपको कोई फंड मिला। देखो जो एनपीओ होती है, जो भी संस्था, हमारे पास जो भी एनपीओज होती है ना, तुमने देखा जो भी एनपीओज हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है,
ठीक है। जैसे हरिद्वार में क्या है, शांति कुंज, बहुत सारे ट्रस्ट हैं यहाँ पे, तो ठीक, इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स तैयार हो रही है वो कैसे हो रही है, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है ना। तो लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी कभी डोनेशन दे देते हैं। अब देखो, एक मान लो हमारा जो मेंबर है एनपीओ का, उसने पैसे दिए किसके लिए, मैच फंड के लिए, ठीक है। मान लेते हैं एक एनपीओ है, उसका एक मेंबर है वंशिका, और उसने मैच फंड के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने पैसे दिए थे, डोनेशन 50,000 की। पर ये जो खर्चा हुआ मैच से रिलेटेड, ये तो खत्म हो गया ना, कुछ जनरेट नहीं हुआ ना, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुई ना। बट मान लो दूसरा यहाँ पर हमारे पास एक मेंबर है, उसने हमें दिया डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा मेंबर है यहाँ पे कौन, शिवम, और उसने बिल्डिंग बनाने के लिए फंड दिए। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे वो पैसा एनपीओ खर्च करेगा, तो क्या वो पैसा सिर्फ खर्च होगा, उससे बिल्डिंग भी तो जनरेट हो जाएगी। और अगर कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो फंड में से तो पैसा जा रहा है, बट एक्चुअल में तो एसेट्स क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे को एसेट्स क्रिएशन का और आपके फंड में से पैसा जाने का, दोनों का ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ना, यहाँ पर हम ले लेते हैं, मेरे पास कैपिटल फंड गिवन है, कैपिटल फंड में मेरे पास वैल्यू गिवन है 10 लाख, और मेरे पास बिल्डिंग फंड है, और बिल्डिंग फंड में मेरे पास वैल्यू गिवन है 1 लाख, ठीक। अब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे को बिल्डिंग से रिलेटेड डोनेशन मिली 5 लाख रुपए की, ठीक है। और इस साल मैंने बिल्डिंग पे जो खर्चा किया, वर्क इन प्रोग्रेस, जो मेरी बिल्डिंग बन रही है या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंस हुआ, वो मेरे पास बिल्डिंग का हुआ 2 लाख रुपए, ठीक है। अब मेरे को इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है। तो देखो, सबसे पहले ना हम ना यहाँ पे ना इसका लाइबिलिटीज में ट्रीटमेंट, सॉरी यहाँ नहीं देखते, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर हम इसका लाइबिलिटीज में ट्रीटमेंट देखते हैं और एसेट्स में ट्रीटमेंट देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात, मेरे पास कैपिटल, अगर मेरा बिल्डिंग बन के तैयार होगी तो क्या उससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। तो मेरे को कैपिटल में भी इसका ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। मुझे बिल्डिंग का जो मैंने गुल्लक बना रखी है फंड की, देखो यहाँ पे मेरी एक बिल्डिंग के फंड की गुल्लक बनी हुई है, इसमें पैसे, अगर मेरे पास फंड में 1 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए और आ गए, तो यहाँ पे मेरे को ये भी दिखाना पड़ेगा मेरे फंड की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बैलेंस शीट बनाई यहाँ पे, और बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में मेरे पास वैल्यू कितनी गिवन है, इनर कॉलम में 10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए की मेरे पास क्या गिवन है, फंड में वैल्यू गिवन है कैपिटल फंड में, इसको यहीं पे छोड़ो। इसके बाद मेरे पास बिल्डिंग फंड गिवन है, बिल्डिंग फंड मेरे पास कितने का गिवन है, 1 लाख रुपीस का, तो मैंने ये भी वैल्यू पुट कर दी। अब अगर मेरे को बिल्डिंग से रिलेटेड डोनेशन मिली है, मतलब स्पेसिफिक डोनेशन है, तो वो उस फंड में क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी, यस और नो, इजीली ऐड ऑन हो जाएगी। अब हमने क्या करा, ये जो 5 लाख रुपीस की डोनेशन है, इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मेरे पास टोटल जो पैसे हैं फंड में इस टाइम पे वो कितने के हैं, 6 लाख रुपीस। कोई कंफ्यूजन है इस बात में, पक्का सब क्लियर हो रहा है, ओके। अब देखो, मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास डोनेशन है, मैंने ऐड किया, टोटल मेरा फंड आ गया। अब मैंने इस साल जो खर्चा किया बिल्डिंग पे कितने का किया, 2 लाख रुपए का, कितने रुपए का किया, 2 लाख रुपीस का मैंने खर्चा कर दिया। अब मैंने 2 लाख रुपए का जो खर्चा किया है, कंस्ट्रक्शन कराई है, उससे क्या मेरे फंड की वैल्यू में रिडक्शन आया होगा या नहीं आया होगा, कम हो गए होगे ना फंड, ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए सबसे पहले माइनस कर देते हैं, क्योंकि अब मेरे पास फंड में कितने पैसे बचे हुए हैं, ओनली 4 लाख, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेस माइनस 2 लाख किए, कंस्ट्रक्शन लिख दो या वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आपके पास बैलेंस कितना बच गया, 4 लाख। अब ध्यान से समझना इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो रहा है। सिंपल, मुझे फंड से रिलेटेड बात तो समझ में आ गई कि मेरे पास फंड था, डोनेशन आई, ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस हुए, माइनस कर दिया, कंस्ट्रक्शन। बट क्या जब मेरे पास कोई बिल्डिंग क्रिएट हो रही है तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ती है या नहीं बढ़ती, बढ़ती है ना, ठीक है, हमारी पूंजी बढ़ रही है ना बिजनेस की। तो क्या ये हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारी कैपिटल में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो सब उसके बाद हमने क्या किया, ऐड, जितने की बिल्डिंग बन गई WIP यहाँ पर ऐड करो, कितने की बन गई, यहाँ पे 2 लाख रुपए की, टोटल कितना आ गया हमारे पास, 12 लाख, पक्का।
अब जो हमने बिल्डिंग बनाई है उससे हमारे पास एसेट्स भी तो जनरेट हो गए। अब जनरेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, क्या है, जनरेशन ऑफ एसेट्स कहाँ शो करेंगे, एसेट्स में शो करेंगे या नहीं करेंगे, एज आपकी मतलब कि एसेट साइड में एज क्रिएशन ऑफ एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बिल्डिंग, अब भी बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई है, बिल्डिंग क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, जिस पे काम चल रहा है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, कितना है हमारे पास 2 लाख। तो ये कंप्लीट आपके पास ट्रीटमेंट हो गया किसका, अगर एसेट्स जनरेट हो रही है तो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में। एक हमारे पास केस था जहां पर एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही, सिर्फ आपके पास फंड क्रिएट हो रहा है और फंड को आप यूज कर रहे हो, ठीक। दूसरा केस हमारे पास क्या है, जब हमारे फंड से एसेट्स क्रिएट हो रही है, ओके, क्या हो रहा है, आपके फंड से एसेट्स क्रिएट हो रही है। सबसे पहले हमने क्या लिया, फंड, जो डोनेशन मिली वो ऐड कर दी। अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे देखो बिल्डिंग फंड काफ़ी बड़ा फंड है, ऐसा नहीं है 2, 4, 5 रुपए की बात हो रही है, तो मान लो अगर आपकी बिल्डिंग अभी बन नहीं रही है तो कई बार क्या करते हैं हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, इस पैसे को। अगर आपने ये पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है और आपको इस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, हमारा फंड और भी बढ़ जाएगा। ऐड करेंगे, फंड की वैल्यू लिखेंगे, जो खर्चा किया माइनस किया, रिमेनिंग मेरे पास फंड बैलेंस बच गया, ठीक है। जो भी मेरी एसेट जनरेट होगी उससे मेरी कैपिटल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल में इंक्रीज करके दिखाएंगे। और क्योंकि आपके पास एसेट जनरेट हो रही है, अब आपके पास बिल्डिंग तैयार होकर खड़ी हो गई, तब दिखाओगे, आप साथ साथ दिखाओगे ना मेरी इतनी बिल्डिंग बन गई। तो जितनी भी बनती जा रही है बिल्डिंग, WIP 2 लाख, तो यहाँ पर आपके पास जो 2 लाख रुपीज़ है जो आपने खर्चा किया है उसको 3 जगह रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले फंड में से डिडक्ट किया जा रहा है, सेकेंडली आपका क्या किया जा रहा है, उसे कैपिटल फंड में ऐड ऑन किया जा रहा है, और थर्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बिल्डिंग फंड में भी उसे बिल्डिंग एज WIP एसेट साइड में भी रिकॉर्ड करोगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके क्वेश्चंस करो, कुछ भी डाउट्स हो गए उसके बाद मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा डोनेशन, ओके, ठीक है। तो अब भी ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सब समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लो और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लो, अपनी बुक से ज़रूर कर लेना, जो भी आप बुक अभी पढ़ रहे हो सबसे पहले। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे इसका, सही है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो, और आपने वीडियो एंड तक देख ली है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, और तब तक के लिए हाँ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, ओके।